बेल्ट देखो कैसे पेट के ऊपर बांधी हुई है, भोंदू कहीं के। सर, हम बाकियों की तरह कूल क्यों नहीं है? कैडेट, हम बाकियों की तरह नहीं हैं, हम नेशनल कैडेट कोर्प्स हैं। We are in second line of defense. Am I clear? Yes, sir. How's the George? Yes, sir. How's the goddamn George? Yes, sir. मैंने इसीलिए एनसीसी ज्वाइन की थी क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में जाना चाहता था। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपकी सुपर पावर्स क्या हैं? आई एम इंडियन आर्मी। लेकिन बहुत जल्द मुझे मेरी औकात पता चल गई थी। जवान, ये क्या कर रहे हो? दुश्मन सामने है, गोलियां चलाओ। ये सर, क्या करूं, कैसे लाते हैं इसे? हाँ, थाए थाए थाए। अबे थाए थाए करने आता है यहाँ पे? नहीं सर, सॉरी नहीं बोलना, ग्राउंड के चक्कर लगाना। लगाओगे? यस सर, आई कैन डू दिस ऑल। डिक ग्रेसन, हाँ भाई, डिक ग्रेसन है बैटमैन का सबसे अच्छा रॉबिन, जो फेमस है अपने। बट तुमने तो बोला था यार माल दोगे मुझे थोड़ा। अबे माल देगा मेरा घोड़ा है हमारे पास से एक, रेस में कैसे उतारूं? अबे तू काम कर, झुक जा और पीछे से मैं तेरी कान पे मारूं। ये सब करने आते हो कॉलेज? ये कोई मंडी दाना है? मंडी दाने से लाई हो ये? इससे अच्छी तो कबूतर की मिट्टी। मेरे देश की मिट्टी सोना, उगले उगले हीरे, मोटी होगी है खा खा के। तो तू कौन सा टॉम क्रूज है? शर्ट पहनी है फैंसी सी, आता जाता कुछ है नहीं और करने निकला है एनसीसी। मेरी एकेडमिक लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस। बैक टू 2014, मैंने बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड होकर कॉलेज में बहुत ही ख्वाहिशों के साथ एडमिशन ली। बट 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। ओह बॉय, बहुत जल्द मुझे रियलिटी का पता चल गया था। पढ़ाई में 0, फैशन सेंस -10, कॉन्फिडेंस -infinity। रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग। लेकिन एक दिन अवतार कहाँ जा रहा है? एनसीसी में एडमिशन लेने। एनसीसी, सोल्जर बॉयज, आर्मी ठग लाइफ। मुझे मिल सकते है क्या एडमिशन? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजा। सर, मैं एयरविंग ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने नंबर आए थे? वो क्या होता है? तू आर्ट्स वाला है ना? आपको कैसे पता? देख, इससे पहले मैं 2 गालियों को कंबाइन करके तुम्हारे सामने एक नई गाली पेश करूं, दफा। सर, ये आर्मी विंग में ज्वाइन करना चाहता है। ओह, तो पहले बताना था ना, वहाँ पे फॉर्म भरो। अवतार, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। रिमेम्बर दिस गाय जो मेरा ब्रेन वॉश किया करता था? मैं आज भी तुम्हारा दिया गया कतर का वो 1 दिनार अपने दिल से लगा के रखता हूँ। आई लव यू माई फ्रेंड। Gay. In olden times. Women. In olden times. इंसान. In olden times. Sperm. In olden times. Atomic particles. In olden times. Conscious. In olden times. God. In olden times. Nothing. सो फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद हमारा ग्राउंड टेस्ट हुआ, जिसमें पुशअप, सिटअप, चिनअप्स, रोप क्लाइंबिंग एंड रनिंग थी। और इन सारे के सारे टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस सबसे बेकार थी, इसलिए उन्होंने मुझे रिजर्व स्क्वाड में डाल दिया। बड़ी कोई रेस नहीं थी, ये टेस्ट था विल पावर का। इसलिए जब हमें लास्ट टास्क मिला ग्राउंड के 5 चक्कर मारने का, बिना रुके बिना क्विट किए, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड सरप्राइजिंगली ये टेस्ट आधे से ज्यादा लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। एंड अल्टीमेटली हार ना मानने की वजह से मेरी एनसीसी में सिलेक्शन हो गई। भाई, अब तो एनसीसी में सिलेक्शन हो गई, अब बस आर्मी में जाना है। आर्मी में जाके क्या करोगे? अपनी बीवी बच्चों को खत लिखेंगे, डियर माला, अपने आप को और बच्चों को मेरी तरफ से पप्पी देना। लेकिन भाई, मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं किसे खत लिखूं? अपनी फ्यूचर वाइफ को लिख दे, मुझे क्या पता। हेलो माय लविंग फ्यूचर वाइफ, होपफुली तुम अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होगी, जिसके साथ तुम शादी करोगी, ऐसा तुम्हें लगता है। लेकिन ओह बॉय, आई एम गोना सरप्राइज यू। जो कौन है योर बॉयफ्रेंड? शादी तो मैं ही करूंगा तुमसे। ओके, जोक असाइड, सीरियस बात करते हैं। माय लव, मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए ठूस ठूस के राशन खिलाऊंगा, उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए ना। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस जिस भी जनरेशन का लेटेस्ट प्ले स्टेशन चल रहा है वो ले आना। ऑब्वियसली मैं दहेज नहीं मांग रहा हूँ, बस एक छोटा सा गिफ्ट चाहूंगा तुम्हारी तरफ से। बाकी दहेज में तो मैं मारुति मांगूंगा। रिगार्ड्स योर लविंग फ्यूचर बॉयफ्रेंड। तो जल्दी ही हमारी एनसीसी की क्लासेस शुरू हो गई, और यहाँ मैं चुटपुट बच्चों वाली जूनियर डिवीजन एनसीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। एज यू फिश मदर कक्कर। मैं बात कर रहा हूँ रियल एनसीसी की, द सीनियर डिवीजन एनसीसी, बेसिकली 13 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। तो हर वीक सैटरडे को हमारी 6 घंटे की क्लास होती थी। वैसे एनसीसी में जनरली हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं 3-3 घंटे की, लेकिन हमारे कॉलेज ने दोनों क्लासेस को कंबाइन करके एक लंबी बड़ी 6 घंटे की क्लास बना दिया था, ताकि गन्ने का पूरा रस एक ही बार में एक ही समय पे निचोड़ा जा सके। बहुत ही घटिया एग्जाम्पल थी। तो मैक्सिमम लेक्चर्स अटेंड करने के बाद हम कॉलेज वॉशरूम्स में अपनी ड्रेस चेंज करके एनसीसी क्लासेस के लिए रेडी हो जाते थे। पहले 2 घंटे थ्योरेटिकल होता था। एंड लेट मी एक्सप्लेन, तुम जनरली अपनी क्लास में कैसे
कैसे एंटर करते हो? मैं कमिंग मैम और मैं कमिंग सर, और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राइट? लेकिन ओ बॉय, एक एनसीसी स्टूडेंट को क्लास में मारनी होती थी सुपर हीरो एंट्री। पहले सावधान, फिर मैं जॉइन सर। लिटरली भाई आसपास की 4 क्लासेस हिल जाती थी लाइब्रेरी तक। तो थ्योरी क्लास के बाद बारी आती थी ग्राउंड की। ग्राउंड में हमारे इंस्ट्रक्टर होते थे वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले सूबेदार विद एएनओ मेजर सर और नेशनली एक्लेम्ड बेस्ट सीनियर कैडेट्स। तुम लोग को लग रहा होगा मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, बट नहीं, हमारे कॉलेज की एनसीसी पूरे डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट एनसीसी मानी जाती थी। क्या किसी ने जाति बोला? बीइंग ट्रूथफुल इज इंजीरियस टू हेल्थ। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला सावधान पे एक्चुअल में सावधान रहना होता है। हिल क्यों रहा था बे? सावधान पे हिल क्यों रहा था? बेल्ट ढीली क्यों है तेरी? चल ग्राउंड के फ्रंट रोल मार क्या। कसम से भाई, दोपहर में तपती धूप में जब मुझे वो फर्स्ट टाइम सजा मिली ना, मेरे शरीर में से मेरी आत्मा, मेरी सोल निकल गई। डैम, इसलिए आज तक मुझे कोई सोलमेट नहीं मिला। ओके, बेकार जोक था। तो सारी दोपहर हम ड्रिल करते, अपन ड्रिल करते, तुम चिल करते, अनुशासन सीखते, एकता सीखते, चीखते चिल्लाते, और जो भी हमारे सीनियर्स बेसिकली हमें बोलने को कहते वो हम करते। और लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे एक्चुअल मीनिंग पता चला ऑर्डर मारने का। देखो, अगर तुम्हारे सीनियर तुम्हें बोल देना कुएं में जाके कूदो, तो नेक्स्ट सेकंड तुम कुएं में होने चाहिए। आर्ग्यू करना तो दूर की बात, ऑर्डर मिलने के बाद तुम अपने सीनियर से आंख भी नहीं मिला सकते। हालांकि हमें कुएं में कूदने के लिए बोला नहीं गया, ऑब्वियसली यहाँ पे बैठ के वीडियो थोड़ी बना रहा होता। बीइंग डेड इज इंजीरियस टू हेल्थ। और अच्छे से थक के पसीना बहाने के बाद शाम को हमें मिलती थी रिफ्रेशमेंट, जिसमें हमें सैंडविच, बनाना, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री और कई बार समोसे भी मिलते थे। और ये सबका फेवरेट पार्ट था, और ये सब कुछ हमारे टीचर खुद के पैसों से दिलाते थे, क्योंकि सरकार ने एनसीसी स्टूडेंट्स के रिफ्रेश फंड को बंद कर रखा है। इसी वजह से हमारे बैच के बाद किसी को आज तक रिफ्रेशमेंट नहीं मिली। सेट लाइफ फॉर एनसीसी स्टूडेंट। कोई ना भाई, टेंशन न ले, अच्छे दिन आएंगे। भाई ये तो मोदी जी ने बोला था। तो मोदी जी को जानता है? हाँ जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। अरे मोदी जी नमो। छोटू 2 कप चाय लेके आ। 10 रुपए साहब। बीइंग कॉमिक इज इंजीरियस टू लाइफ एंड फैमिली। तुम में से फायर किस किस ने किया? ना मैं पबजी फ्री फायर कीबात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल फायर की बात कर रहा हूँ। राइट गैस, एनसीसी में फायरिंग के लिए भी ले जाया जाता है। तो जब हमें फर्स्ट टाइम फायरिंग रेंज पे ले जाया गया, आई वाज लाइक कुछ ऐसी इमेजिनेशन हम सबके दिमाग में चल रही थी। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे, भाई ये तो फुस्की बम से भी बुरा हाल है। फिर भी पोपड़ी वालों, तुम में से कितने हैं जिन्होंने रियल गोलियां चलाई हैं? चाहे वो गोलियों के नाम पे मजाक था, लेकिन फिर भी बोलने के लिए मैंने 15 गोलियां चलाई हैं। वो अलग बात है, निशाने पे सिर्फ एक ही लगी थी, नकारा बंदा हैंड्स प्रूफ। इसके अलावा हमें 26 जनवरी की परेड पे भी ले जाते थे। दिल्ली परेड की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे 6 फुट से ऊंचे लौंडे जाते हैं। मैं कहाँ 2.5 फीट का बच्चा वो दिल्ली परेड के सपने देखता। बाय द वे, वैसे मैं दिल्ली आया हूँ। दिल्ली आए हो? हाँ आया हूँ। कुतुब मीनार देखा? नहीं। आजा भाई, तुझे कुतुब मीनार दिखाता हूँ। अबे हट यार। तो सर्दियों में सुबह 5:30 बजे उठ के हमें 15 दिन परेड प्रैक्टिस के लिए जाना होता था। बारिश आए, आंधी आए, दे डोंट गिव ए एफ। मैं 10 दिन तक प्रैक्टिस के लिए रोज ग्राउंड जाता रहा, और 11वें दिन बारिश आ गई, मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे साइकिल पे 5 किलोमीटर कॉलेज जाना होता था, और तब मेरे पास रेनकोट नहीं था। तो उस दिन मैं नहीं गया, और नेक्स्ट डे से मैं परेड से बाहर था। अगले 3 दिन तक मैं एज ए बैकअप साथ में जाता रहा। एंड फाइनल परेड के 1 दिन पहले एक बंदा परेड करते करते बेहोश होके गिर गया। एंड ओ भाई साहब, उसे जो गालियां पड़ी, जी हाँ, बेहोश होने पे पानी नहीं गालियां मिलती हैं। सो पोपड़ी वालों, गलती से भी हिला के मत जाना। तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए ट्रायल हुए, और अल्टीमेटली मैं फाइनल परेड के लिए सिलेक्ट हो गया। और मेरा यकीन करो गाइस, मैंने खाने में बिल्कुल भी बेहोशी की दवाई नहीं मिलाई थी, पक्का नहीं मिलाई थी, बिलीव मी है। बट भाई ऐसे हजारों लोगों के सामने पेट पे पेंट बांध के भोंदू जैसी फीलिंग नहीं आती। ना 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 ना, गलती से भी पेट पे बेल्ट बांधने को भोंदू पुना मत समझना, क्योंकि पेट पे बेल्ट बांधने से नंबर 1 आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे आपको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं आती। नंबर 2, आप बार बार अपनी ड्रेस एडजस्ट नहीं करते हो, जिससे आपका 100% फोकस आपके काम पे रहता है। नंबर 3, आप कॉन्फिडेंट एंड टफ महसूस करते हो। नंबर 4, बेल्ट के रूप में आपके पास इक्विपमेंट रहता है, जिससे आप किसी भी राह चलती लड़की को अगर कोई छेड़ रहा है तो उसकी वहीं पे पिटाई कर सकते हो, और हो सकता है वो लड़की आपसे इंप्रेस होकर आपसे शादी कर ले। कल को आपके बच्चे होंगे जो रील स्वाइप करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप भी वही काम करते हो। तो आप अपनी उसी बेल्ट को निकाल के उन्हें सुधार भी सकते हो। हे गाइस, तो अगर तुम्हें पता नहीं, मैं अभी 22 साल का हूँ। यस, और जब से मेरी 20s शुरू हुई है ना, मुझे ऐसा लगने लगा है कि कुछ सालों में मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। एंड बाय दैट आई मीन, सो जब मैं एक टीनेजर था, मेरी लाइफ तब ऐसी गई, पढ़ाई पढ़ाई, साइंस लेना, फिर पढ़ाई पढ़ाई, इंजीनियरिंग, पढ़ाई पढ़ाई, लॉकडाउन, यूट्यूबर बनना है। अरे बेटे, इंजीनियरिंग खत्म हो गई तुम्हारी, अभी क्या प्लान है? यूट्यूबर बनना है अंकल। क्या बनना है? यूट्यूबर। ही मींस यूट्यूब पे वीडियो डालनी है। अच्छा, यूट्यूब वही ना जिसपे रीना मौसी तेरी बंदर की वीडियोस डालती है। बिट्टू, एक विट्टी को लड़ी मारे ना।
चुपचाप उल्टी कुलाड़ी मार साले बंदर, वरना छड़ा हुआ केला दे रही मैं 1 महीने का। बेटे ये सब तो ठीक है, ये बंदर और गधे की वीडियोस कभी भी डाल सकता है तू। अभी इंजीनियरिंग की है तो जॉब वगैरह कब कर रहा है? देख साले बुड्ढे, मैं तुझे गाली देके रिलेटेबल और एक्सपेक्टेड कमबैक देख के थक लाइफ का म्यूजिक अपने बैकग्राउंड में तो प्ले नहीं करने वाला, लेकिन मैं सिंपल भाषा में ये बोलने वाला हूँ कि मुझे भी 50-60 साल की उम्र तक वो जॉब नहीं करनी जिसपे मेरा घंटा इंटरेस्ट हो और जिसमें मैं एक कंप्यूटर के डिब्बे को दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे देखता रहूं, जिसके बाद मुझे तेरी जैसी तोंद आ जाए। यूट्यूब पे तो अभी भी वही कर रहा है तू, बस फर्क ये है कि मुझे डब्बे को देखने में 5 लाख मिल रहे महीने के और तुझे $5 भी नहीं मिल रहा। अंकल ये कौन सी जॉब कर रहे हैं आप? मुझे असिस्टेंट रख रहे हैं क्या? अब जब मैं एक टीनेजर था तब मेरी लव लाइफ कुछ ऐसी थी। यस, आई वेरी वेरी लव यू सेनोरिटा। नहीं, गेट लॉस्ट, थैंक यू, आई आल्सो लव माय सेल्फ सेनोरा। और तब जब हमारे क्लास का कोई बंदा कोई बंदी को पटा देता था, भाई ये तो बड़ा आदमी है, भाई ये तो भगवान है भगवान, भाई कोई टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स तो दे दो ना यार प्लीज। आई एम सॉरी गाइस बट तुम लोग मेरे वजह से हैंडसम नहीं हो, सो कैन मिरर। और ये है एक बहुत बड़ा मजाक 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 मजाक, क्योंकि मेरी लव लाइफ एक्चुअली में ऐसी थी। आई लव यू टू, नो आई लव हिम मोर, नो I love him more. We love you. We love you. I love you. We love you. Hey, thanks, sorries. I also love myself, you know. अब अगर तुम स्कूल या कॉलेज में किसी लड़की के साथ एंड अप हुए होते हो देन इट्स वेरी कूल, लेकिन तब से लेकर अभी अगर तुम अपने 20s तक पूरे अकेले हो देन उम्मीद छोड़ दो अपनी लव लाइफ पे, तुम्हारी अरेंज मैरिज होने वाली है और दहेज भी शायद तुम्हें देना पड़ेगा लड़की वालों को। ऐसे ऐसे डिप्रेसिव बातें मत कर भाई, जोक मार भाई, 30 साल हो गए अभी अरेंज मैरिज में 10,000 देने के बाद भी मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही भाई। रूल नंबर 1, अगर तुम मेरे जैसे हैंडसम नहीं हो तो एटलीस्ट बी रिच। 10,000 नहीं, कम से कम 10 लाख तो लगेंगे। तो जब तुम एक टीनेजर होते हो ना, तुम तब बहुत सारे अजीब अजीब लोगों से मिलते हो। अरे भाई मुझे ना तेरी मम्मी बहुत पसंद है भाई। अरे भाई मुझे भी तेरी मम्मी बहुत पसंद है यार। क्या? हाँ तेरी मम्मी की बूटी। भाई मेरी मम्मी ही नहीं है, मैं अडॉप्टेड हूँ, 2 गे डैड है मेरे। ये क्या बोल रहा तू भाई? उस दिन जब मैं तेरे घर गया था मुझे चाय बोल के बॉर्नविटा किसने दिया था तो फिर? अरे भाई लेकिन मेरे घर तू आया ही कब? हाँ तो तुम जब अपने टीनेज में होते हो तुम तो बहुत सारे लोगों से मिलते हो, जिनमें से कुछ स्पेशल लोग ही तुम्हारे दोस्त बनते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद कुछ कुछ दोस्त रह जाते हैं और बहुत सारे दोस्त चले जाते हैं। और मैं मेरी बात करूँ तो रिलेटेबल एंड फनी बात करके इमोशनल करने की कोशिश मत कर यार तू। ऑलरेडी आशीष चंचलानी जैसे बहुत सारे वाइंस चैनल देखे मैंने। अरे तू जोक तो पूरा सुन लेना लड़े। मैं बोल रहा था कि मैं मेरी बात करूँ तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अनफनी नर्ड्स। ऐसे मैं अपने टीनेज में था। अभी की बात करूँ तो हाँ है मेरे कुछ दोस्त जिनमें से आधे स्टेट के बाहर रहते हैं और कुछ कुछ जो मेरे घर के पास रहते हैं। मैं उनसे ज्यादा मिल नहीं पाता क्योंकि वो लोग अपने काम धंधे में बिजी है और मैं भी शायद अपने काम धंधे में बिजी हूँ शायद। बट लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट दैट क्योंकि इट्स अनफनी इमोशनल क्रिंज। तो जब हम अपने टीनेज में होते हैं तब हम बहुत सारे नई नई गालियां सीखते हैं, जिनमें से कुछ कुछ गालियों का मतलब तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता, बट हम उस गाली को फुल्ली कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं क्योंकि वो सुनने में बहुत ही कूल लगता है। ए बहन के लोड़े, ऐसी टट्टी जैसी शक्ल है फिर भी तुझे लगता है कि तू संजना को पटा देगा। ए माँ संग बहुत सर क्या बोला बे तू? मैं उस बहन की लूडो संजना को पटा नहीं सकता, नहीं पटा सकता माँ के खिलौने। रुक रुक अभी दिखाता तुझे। इस संजना क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, फिर करेंगे ना 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 ना, मैं और किसी की गर्लफ्रेंड मैं उसके साथ करूंगी ना 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 ना। कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? वो। चलो तुम मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड, हमारे बीच कोई नहीं करेगा ना 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 ना। अबे माँ के खिलौने काली जड़ वाले आदमी, वो यूएसए के प्रेसिडेंट के बेटे की बीवी की सौतेला रिलेटिव है। तूने उसको अभी क्यों मारा? शादी के बाद मार देता उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाती। फड़ुए अब तो जेल जाएगा, जेल, समझा? तो हंस क्यों रहा है? तुम कितनी सेक्सी गालियां देते हो यार। आई लव यू। तो बड़े होने के बाद हमें गाली वगैरह का मीनिंग तो सब पता चल जाता है और वो बोलने में भी बहुत कॉमन हो जाता है, लेकिन उन गालियों को बोलने और सुनने में वो एक्साइटमेंट नहीं रहती जो बचपन में आती थी।
तो टीनेज में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बिहेव करते थे शायद, पापा मैं एक इपिक गेमर यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। अरे तुझे कपबोर्ड में आर.डी. शर्मा और ऐसे बुक्स के साथ बंद करके रखा था, तो उधर से निकला कैसा है? और यूट्यूबर तो ठीक है, इपिक गेमर यूट्यूबर क्या होता है? हाँ गेमर मतलब छक्कामर, छक्का तो ठीक है, छक्कामर क्या है? और तुझे तो मैंने इतने साल से कपबोर्ड में बंद करके रखा है जब तू स्कूल से आता था, तो तुझे इन सब के बारे में कैसे पता चला? ये यूट्यूबर गेमर वगैरह वगैरह। वो एक्चुअली लास्ट 4 साल से स्टेप मॉम मुझे कबोर्ड से निकाल देती थी और अपना फोन और लैपटॉप यूज करने देती थी एक चीज करने के बाद। कैसी चीज? और तुम इसको क्यों निकालती थी? हाँ जी एक्चुअली वो पता नहीं कुछ चीज वाइब्रेट होती थी जो मैं इनके बॉडी में घुस आता था मसाज के जैसा है, लेकिन मुझे मजा बहुत आता था जब ये ओ ये बोलती थी। ये सब अरे पापा आप ये सब छोड़ो ना, मुझे ये बोलना था कि मुझे एक इपिक गेमर यूट्यूबर बनना है, फिर मुझे यूट्यूबर दीदी से शादी करनी है। ये दीदी से शादी करनी है तुझे पता नहीं ये लड़की मुझे पसंद है। तुम इसको मेरा फोन या लैपटॉप देती थी ना पढ़वी। सॉरी जी। सबसे पहले मैं इस बुढ़ी को डिवोर्स दूंगा और फिर मैं इससे शादी करूंगा। यारे दजे यारे दजे आई नो एक्चुअली मैं स्किट में और कुछ दिखाना चाहता था और मैंने और कुछ दिखा दिया, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बचपन में हमारे पेरेंट्स हमको लेकर बहुत ही कंट्रोलिंग होता है, स्पेशली टीनेज में, और वो होंगे भी क्यों ना। वो एज ही वैसा होता है जब तुम बहुत सारी चीजें पहली बार कर रहे होते हो, लाइक एंड तुम्हारे पेरेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा डर रहता है कि कहीं उनका बेटा या बेटी बड़ा होकर एक अच्छा नहीं एक बहुत ही गंदा इंसान बन जाए। सो इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको लेकर बहुत ही कंट्रोलिंग हो, स्पेशली तुम्हारे टीनेज में। तो अगर तुम कुछ वैसी चीजें कर रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि तुम्हारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता ना चले। एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड ज्ञान चोदू अवार्ड गोज टू रोहित। Thank you. Thank you. Life isn't quite what I thought I'd be when I was a kid on VOIP. I thought when I get older. Okay, so 20s में ऐसा होता है कि तुम बन चुके हो अभी अपने घर के बड़े बेटे या बेटी और तुम्हें मिलती है अपने घर वालों से बहुत ही इज्जत। बट हाँ, इसमें भी एक बहुत बड़ा बट है कि इज्जत सिर्फ तुम्हें तभी मिलेगी अगर तुम कोई ढंग की जॉब या कोई ढंग की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हो। और मेरे केस में ऐसा नहीं है अभी। मेरे केस में अभी एक्चुअली ये बुढ़ा बच्चा किधर गया? खाने का टाइम हो गया जी। वो कपबोर्ड वाले रूम में बैठा होगा जी। ये ले नजर साले तेरे खाना। अगले महीने तक जॉब नहीं मिले ना तो मिस्त्री बन जाना। हाँ। कंक्लूजन, हाँ तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि टीनेज में बस तुम्हें एग्जाम का टेंशन था जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और चूतिया चीज की टेंशन है, क्योंकि इन द एंड वो मैटर ही नहीं करने वाला। और अभी की बात करूँ तो अभी पूरी लाइफ का ही टेंशन है, लेकिन शायद तुम्हें उसको लेकर घंटा भी फर्क ना पड़े। ये क्या देख रहा है तू? अरे मम्मी आप समझ रहे हो वैसा नहीं है, मैंगो बॉय ने कहा था टीवी पे वीडियो देखने के लिए। Who doesn't love winter? Probably North Indian people. But who cares? मुझे पसंद है विंटर। बस विंटर ही पसंद है या कोई बंदी भी पसंद आ गई है? क्योंकि पूरे 1 महीने बाद वीडियो आई है ये। You have any girlfriend? टंग इमोजी। नहीं, जब मैं मंथली 1 वीडियो डालना चालू कर दूंगा समझ जाना मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तब तक नहीं इट्स नहीं। क्या चक्कर है? अरे बंदी का कहा चक्कर यार, लेकिन वो बोल रही थी कम हैंग विथ मी एट नाइट एंड आई वाज लाइक मैं को नहीं मरना इतने जल्दी। किस बंदी की बात कर रहा है तू? अरे कृष्णा ने कहा था ना डिप्रेशन इज अ बीच, तो वही है अभी के लिए। तुम्हें क्या लगा रियल लाइफ फीमेल ह्यूमन फ्लैश मिल चुका है मुझे? कंटिन्यू। इस बंदे से तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे बंदी पटेगी? तो मैं रहता हूँ इंडिया के बीच में, थोड़े कोने में और थोड़े और पुणे में, और यहाँ 1 साल में 3 सीजन्स नहीं होते, 1 दिन में 3 सीजन्स होते। लाइक 9 से 3 कड़ी धूप रहेगी, फिर 3 से 7 बारिश होगी, फिर शाम के 7 से सुबह 9 बजे तक डेंजरस ठंडी रहेगी। बारिश वाला पार्ट जरा एग्जेजरेट कर दिया मैंने, पर लास्ट ईयर इसी टाइम यही शेड्यूल था उसका। बेसिकली पुणे इज द न्यूयॉर्क ऑफ इंडियन फिल्म्स। अगर एलियंस कभी इंडिया में आएंगे तो वो बस पुणे में आएंगे। MC स्टैन कोई कमेंट नहीं करेगा। मैं नहीं हूँ यार MC स्टैन, मराठी लोग सारे सेम साउंड करते हैं हिंदी में बात करते हुए। तो विंटर इज हियर, और वो तुम्हें पता चल जाता है जब तुम अपने हाथ पे इक्वेशंस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो बुक के जगह, रज़ाई में खुद का हाथ पकड़ के सोते हो लड़की ना होने के दुख के जगह। ओह हेल ना मैन, अगर मैंने वापस ऐसा जोक सुना आई विल बी डन विथ योर कंटेंट। राइम नहीं हुआ वो, हाँ मतलब
जगह कंटेंट राइम नहीं, यू विल गेट बेटर एट इट। तो आजकल मैं मीम्स देख रहा हूँ, लड़के जो घर पे सॉक्स पहनते हैं, लड़के जो ठंडी में मॉइस्चराइजर, शट द फक अप मैन। अब ठंडी में भी सेक्सिज्म आ गया है। किसने कहा मर्द को ठंड नहीं लगती? अगर तुम टीवी एड्स भी देखोगे, लड़कों के लिए मॉइस्चराइजर बना ही नहीं है, बस लड़कियां दिखा रहे टीवी में, और प्रोमोट भी ये कह के करते हैं कि कोमल मुलायम त्वचा। मेरे को नहीं चाहिए कोमल त्वचा, कोमल चलेगी। हाँ बाबा, किसी ने याद किया क्या? कोमी भी चलेगी। I'm just kidding guys. I was just kidding. Relax. मैं को बस त्वचा की केयर करनी है, क्योंकि अगर मैं बॉडी लोशन ना लगाऊं ठंडी में तो मुझे खुजली होती है, और जब मैं खुजाता हूं तो ऐसा लगता है मैं किसी सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर आया हूं। बेसिकली टेक केयर ऑफ योर स्किन इवन इफ यू आर अ बॉय। नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पापा मार्स। मुझे याद किया किसी ने। बंटाई को लगेली भूख, माँ कहाँ है मेरा दूध? हैव यू एवर नोटिस्ड ठंडी में कुछ ज्यादा ही भूख लगती है, क्योंकि सैड रियलिटी तो ये है कि हम सब है रोबोट। जब तुम्हारा पीसी गर्म हो जाता है तो तुम अपना पीसी ठंडा करवाने के लिए फ्रीजर में रखते हो। वैसे ही ये चल क्यों नहीं रहा? ह्यूमंस का भी सेम है, लेकिन उल्टा। हम खाने के कारण गर्म रहते हैं। ठंडी में हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिससे हमें ज्यादा भूख लगती है, और खाने के लिए लगते हैं पैसे। क्या तुम्हें कभी लगा है तुम्हें बनना है एक यूट्यूबर या यूट्यूटर? अगर हाँ तो वंडरशेयर डेमो क्रिएटर तुम्हारे लिए है। इट इज एन ऑल इन वन पावरफुल वीडियो सॉफ्टवेयर। इससे तुम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, गेम रिकॉर्डिंग सब कर सकते हो। गेम सिलेक्ट करो और बस रिकॉर्ड पे क्लिक करो। इवन स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन भाई मैं जरा शाय हूँ। अपना खुद का वर्चुअल अवतार बना लो, जैसे मैंने यहाँ एनिमे अवतार चूज किया है। ओ भाई मेरे ऊपर सिंपिंग मत करो। डैम इट इज एक्यूरेट। रियल टाइम ड्राइंग, एनोटेशन सब यहाँ अवेलेबल है। यार यूट्यूब वगैरह सब मोह माया है यार। तुम्हारे लिए है यहाँ प्रेजेंटेशन मेकर। तुम ऐसी चीजें कर सकते हो इस टूल से जो कि पावर पॉइंट में भी ना कर पाओ। सब होने के बाद यू कैन इवन एडिट वीडियोस इसी सेम सॉफ्टवेयर में। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके न्यू वर्जन की लिंक दे रखी है। इट इज फ्री टू डाउनलोड। इट इज मोर पावरफुल देन एवर। बस एक वाटरमार्क आएगा, बट स्टिल इट इज अ ग्रेट सॉफ्टवेयर। बैक टू द वीडियो। तो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं ये ड्रिप क्या होता है? स्लेट। तो मेरे हिसाब से ड्रिप वो चीज होती है जिसके अंदर तुम्हें कॉन्फिडेंट फील हो, चाहे वो फटे हुए कपड़े ही क्यों ना हो, वो बन जाती है तुम्हारी ड्रिप। तुम्हें वो बेगर दिख रहा है, तुम्हारे लिए वो एक बेगर है, बट आज के यूथ के लिए वो एक फैशन आइकन है। पॉडकास्ट पे लाऊंगा मैं उसे, क्योंकि 10 साल बाद लोग वैसे ही सेम कपड़े पहनने वाले हैं। क्या तुम समर में बनियान पे रहना पसंद करोगे या नंगा? अब आई नो लोग बोलेंगे पब्लिक इंडिसेंसी के कारण बनियान पे ही रहना पड़ता है बाबा। दैट्स द थिंग, यू डोंट हैव चॉइस। सेम गोज विद मॉनसून। वो रेनकोट चिप चिप चिप। बेसिकली तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पर विंटर्स में तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे तुम अपना फेवरेट टी शर्ट पहन सकते हो, ठंडी लगी उस पे शर्ट पहन लो, ठंडी लग रही है, और उस पे हुडी पहन लो, ड्रेप ही ड्रेप। फेवरेट टी शर्ट का क्या फायदा? क्या फिर फेवरेट टी शर्ट का क्या फायदा? क्या फिर फेवरेट टी शर्ट का क्या फायदा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। और जब भी मैं विंटर वेयर शब्द सुनता हूँ ऑर्गेज़म आ जाता है, बिकॉज मैं ऐसी चीजें खरीदता हूँ जो मुझे भी पता है मैं कभी नहीं पहनने वाला। जैसे ये उशंग का कैप मैंने लिल पीप के गाने में देखी थी या फिर किसी यूट्यूबर के, एंड आई वाज लाइक दिस इज डोप। लेकिन अभी तो समर है, विंटर आता है, मैं खरीदता हूँ। मैंने एक बार भी नहीं पहनी अब तक, मे बी इन फ्यूचर। इस टोपी से याद आई माकड़ टोपी की। बंदर टोपी, वो टोपी जो बचपन में तुम्हें पापा पहनने बोलते थे और तुम बोलते थे इस टोपी में मैं बिल्कुल भी कूल नहीं लगता, इसलिए मैं अभी तक बिचलेस हूँ और बाल अलग से बिगड़ते हैं पापा। वही बच्चे अब गैंगस्टर ड्रिल म्यूजिक कर रहे बंदर टोपी पहन के। इसी प्रकार मैंने कार्डिगन भी खरीदा था 5 साल पहले, अभी जाके पहनता हूँ मैं। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ सर्दी का मौसम जस्ट गिव्स मी होप। इसमें जो हवा होती है इट इज मिथिकल, मिस्टिकल, मैजिकल। अगर मैं कभी मर जाऊं फ्यूचर में तो आई होप वो मौसम ठंडी का ही हो। ठंडी जगह पसंद है आपको? वर्ड को सुन सुन के बोर हो चुके होगे एंड पर क्या कर सकते हैं, मेरी स्क्रिप्ट की डिमांड है कि मैं इस वर्ड को बोलूं। सो आई एम रियली सॉरी कि आपको कुछ सेकंड्स तक अपने कान से खून बहने देना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So, shall we begin?
जैसा कि तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा, आई एम अ वेरी गुड इंट्रोवर्ट। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसमें मेरे इंट्रोवर्ट होने का बहुत बड़ा हाथ है। अब मुझसे ये मत पूछना कि सारे एनिमेटर्स इंट्रोवर्ट क्यों होते हैं। इफ यू नो द अदर एनिमेटर्स सो एंड आई गेस यू नो। वेल अकॉर्डिंग टू मी सारे एनिमेटर्स इंट्रोवर्ट नहीं होते, बल्कि सारे इंट्रोवर्ट्स एनिमेटर या कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं, बिकॉज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बाय देमसेल्फ और उनके पास इतनी सारी बातें हो जाती है बताने को जो कि वो डायरेक्टली किसी को नहीं कह पाते, और अकेले अकेले एक ही रूम में जब कुछ करने को ना हो तो वो कुछ न्यू स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, लाइक ड्राइंग, सिंगिंग एटसेट्रा, यू नो। वेल ड्राइंग से याद आया, लेट्स टॉक अबाउट टुडे स्पॉन्सर, गामोन का X620 बैटरी फ्री ग्राफिक टैबलेट। यप, मुझे भी स्पॉन्सर्स आते हैं, सो लेट्स जस्ट शट अप एंड टेक इनटू द बॉक्स। सो बॉक्स खोलते ही वी कैन सी सम वायर्स एंड अ टैबलेट जो कि लगभग 6.5 into 4 इंचेस का है। वेल साइज डजंट मैटर्स। सो इस बॉक्स के अंदर टैबलेट के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले ये गाइड बुकलेट जो कि हम नहीं पढ़ने वाले बिकॉज वी आर स्मार्ट, सो हम इसे रखेंगे साइड में। देन यू कैन सी दिस माइक्रो USB जिसका इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉइड्स में टैबलेट को यूज करने के लिए। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं कुछ निप्स जो कि पेन की टिप पे लगाते हैं, एंड इन निप्स के साथ पैकेट के अंदर एक अंगूठी भी है। डोंट वरी, कामोन वाले आपको प्रपोज नहीं मार रही है, बस निप्स को फिक्स करने के लिए यूज होता है। एंड देन हमें डब्बे में मिलती है ये तार जिसकी कौन सी साइड कहाँ घुसानी है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, सो मैं ये पार्ट स्किप करती हूँ। एंड अब हम बताएंगे इस पेन के बारे में। तो ये बस एक पेन है जो टैबलेट पे काम करता है। That's it. By the way, इस पेन के लिए हमें एक कवर भी मिला है। आई डोंट नो ये कवर है भी या नहीं, बट ये मैं इसे कवर की तरह यूज करने वाली हूँ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक ये कैसा वर्क करता है इन मोबाइल, कॉज पीसी तो है नहीं हम मोबाइल एनिमेटर्स के पास। सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अ ग्राफिक टैबलेट एंड आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड, क्योंकि फोन पे उंगली घिस घिस के भाई उंगली में दर्द हो जाता है। एंड यहाँ आपको पेन मिल रहा है जिससे आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, लाइक सेंसिटिविटी भी आपको इसमें अवेलेबल है। एंड यहाँ पे कुछ बटन्स भी है जिससे आपका काम और भी ज़्यादा आसान बन जाता है, मतलब आपको स्क्रीन में 50 जगह क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी, एंड ये काफ़ी अच्छे खासे अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर आता है। एंड इसकी सबसे बेस्ट पार्ट कि इसे आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, एंड ना ही किसी अलग से इलेक्ट्रिक सॉकेट में कनेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। इसे डायरेक्ट अपने पीसी में जो कनेक्शन पॉइंट होता है वहाँ से कनेक्ट करो, या फिर एंड्रॉयड के अंदर जो चार्जिंग पॉइंट होता है वहाँ से कनेक्ट करो। सो ये इसकी सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट बात थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो आई लाइक्ड इट। ये टैबलेट आपको अमेजोन पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, एंड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे भी दे ही दूंगी। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गेट अ न्यू ग्राफिक टैबलेट सो यू कैन गो फॉर इट। वेल हम टॉपिक से भटक रहे इस वक्त, और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी वीडियो को बीच में छोड़ के जाओ, बिकॉज आई डोंट रियली लाइक इट। और अगर मुझे पता चल गया कि तुम लोग मेरी वीडियो को बीच में छोड़ के गए हो, बता रही हूँ मेरे पास डेथ नोट है एंड वो सच में रियल है। मैंने नाम लिख दिया ना तुम सबका उस पे, और ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। So I was telling you guys about my first day of college. So being an introvert मेरे लिए घर से बाहर की दुनिया बहुत confusing है, just like a maze. कसम से मैं कॉलेज के फर्स्ट डे पागल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे उठा के डिज्नीलैंड के भूल भुलैया में फेंक दिया हो। जस्ट इमेजिन कि तुम एक 4 दीवारों वाले कमरे में रहते हो जिसमें एक खिड़की, एक दरवाजा और तुम्हारी जरूरत का सारा ऐशो आराम का सामान पड़ा हुआ है। More like a heaven, okay? और अब तुम्हें फोर्स करा जाता है कि अपने उस हेवन से निकलो, और एक डेस्टिनेशन दी जाती है उसी सिटी में जिस सिटी में तुम बहुत ज्यादा सालों से रह रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा सालों से। एंड अब तुम्हें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है अपने दम पे, अकेले, इतने सारे सड़कों के बीच। ओ भाई सड़कें, आय हाय। ओके, तो फर्स्ट डे जो मेरा कॉलेज का था उस दिन सड़कों पे, उस दिन क्या मतलब काफी टाइम से वहाँ रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और वहाँ पे खाई वाई बना रखे, शायद कुछ अंडरग्राउंड बनाने की कोशिश सो वो कोशिश नहीं कर रहे, वो गवर्नमेंट सरकार जो है वो अंडरग्राउंड रोड बना ही रही है, एंड अभी तक बना ही रही है। पता नहीं बना दी कि नहीं भाई, मैं कॉलेज नहीं जाती अभी भी। उस दिन के बाद से मैंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। सो मॉर्निंग में तो मुझे कॉलेज पापा ने बाइक पे छोड़ दिया, बट अब कॉलेज से घर वापस मुझे खुद अकेले आना था, क्योंकि यू नो मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मेरे कोई दोस्त नहीं है, मतलब 1-2 हैं बट वो उस दिन कॉलेज नहीं आए थे, तो मैं अकेले ही आना पड़ रहा था मुझे। तो घर जाने के लिए मुझे पकड़नी थी बस या ऑटो, जो कि मुझे मिलने वाला था बस स्टैंड पे, और कॉलेज से बस स्टैंड के बीच के रास्ते में आ रहा था खाई, एंड गूगल मैप मुझे कह रहा था कि उस खाई के ऊपर से जंप लगाओ, और मैंने एक अच्छे आज्ञाकारी बच्चे की तरह गूगल मैप को फॉलो किया और खाई के ऊपर से जंप नहीं लगाई। ओके, जंप नहीं लगाई, बल्कि खाई के आसपास की सड़कों से मैंने बस स्टैंड को ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे नहीं मिला। एट दिस मोमेंट मुझे एक मेले में खोए हुए बच्चे वाली फील आ रही थी कि भाई मेरे पेरेंट्स खो गए, मतलब मैं खो गई भाई इतने बड़े शहर में, घर कैसे जाओ भाई। ओके, सो तुम चाहे कितने भी इंट्रोवर्ट हो, तुम्हारा एक फ्रेंड होना तो बहुत ज़रूरी है, मतलब 1, 2, 3 कितने, मतलब मेरे एक नहीं, मेरे बहुत हैं, मतलब
हाँ है, मतलब स्कूल फ्रेंड्स है, ओके, वो फ्रेंड्स ही होते हैं। हाँ, तो तुम चाहे कितने भी इंट्रोवर्ट हो, तुम्हारे एक फ्रेंड होना तो ज़रूरी है जो तुम्हें सड़क का रास्ता बताने में काम आए। तो मैंने अपनी उस एक लौती नहीं, मतलब बहुत सारे दोस्तों में से उस एक दोस्त को मैंने फ़ोन लगाया और मैंने उससे पूछा कि मैं घर वापस कैसे जाऊँ। एंड देन शी वॉज लाइक, व्हाट यू मीन घर वापस कैसे जाऊँ, मतलब तू कॉलेज स्टूडेंट यार, अपनी एज देख, मतलब तू इस टाइम पे मेरे से पूछ रही कि घर वापस कैसे जाऊँ, मतलब बस ले यार, बस स्टैंड पे खड़ी है तू, बस ऑटो कुछ भी ले रहे और घर चली जा। नहीं तो अगर तेरे को पैदल चलने का शौक है तो तू 18 किलोमीटर पैदल चल के जाना चाहे तो तू जा सकती है, आई डोंट माइंड, ओके। इस टाइम पे मेरे से तो ये पूछ रही कि घर वापस कैसे जाऊँ, मतलब कोई टाइमिंग है कुछ पूछने की, मतलब तू देख यार, कॉलेज स्टूडेंट होके तो मेरे से ऐसी चीज़ें पूछ रही है, यू यार सो डम। ओके, तो मेरी दोस्त ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मैंने बस ये ऐसा एज्यूम किया था उसे कॉल लगाने से पहले कि मतलब यार कितना एम्बैरेसिंग, कितना डम जैसा फील हो रहा था कि भाई तुम इतने बड़े हो के कॉलेज स्टूडेंट हो के तुम्हें घर कैसे वापस जाते ये नहीं पता। बट शी वॉज रियली गुड, आई मीन शी इज़ रियली गुड। वो मतलब एक फरिश्ते की तरह मेरे काम आई मुझे घर वापस भेजने के लिए। मैंने उसे कॉल किया और उसे समझाने की कोशिश की कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, बट उसे नहीं समझ आया। देन उसने मुझे वीडियो कॉल लगाया और मुझे एक एक रास्ता समझाया कि इधर से जाए, यहाँ से लेफ्ट ले, यहाँ से राइट ले, अभी इस खाई के ऊपर से जा सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है कि यहाँ से नहीं जा सकते, पता नहीं क्या क्या हुई। तो जैसे तैसे मैं छलांगे लगाते हुए बस स्टैंड तक पहुंच गई एंड मतलब पूरे रास्ते में फ़ोन को ऐसे चिपका के चल रही थी बिल्कुल किसी रोबोट की तरह। अगर बीच रास्ते में मुझे कोई रोक लेता तो उसे लगता कि मैं सीक्रेटली उनकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ निकाल रही हूँ। सो दिस इज़ इट। थोड़ी देर बाद एक बस आई जिसमें मैं बैठ के अपने घर पहुँच गई सेफली, ऑल थैंक्स टू अंजू। बट दिस इंसिडेंट वॉज रियली हिलेरियस, मतलब दिमाग का भाजी पाला हो गया भाई, क्या हो गया मेरे साथ ये। हाँ, बट अब इस इंसिडेंट को बीते हुए 1 साल हो चुका है और अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर और समझदार हो चुकी हूँ। मैं अपने बलबूते पे अब कहीं पे भी मज़े से घूम फिर सकती हूँ अकेले एंड मुझे किसी बात का डर भी नहीं लगता और काइंड ऑफ आवारा बन चुकी हूँ। मैं किसी भी गली में इधर उधर भटकती रहती हूँ भर दिन, कॉलेज बंक नहीं करके भाई। सी, मैं एक बहुत शरीफ और अच्छी बच्ची हूँ। मैं कॉलेज बंक नहीं करती, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से घर आती हूँ, दैट्स इट। मैं किसी गली में नहीं घूमती। तुमने वो सब बकवास की बातें सुनी, इग्नोर दैट। मम्मी देखेगी ये वीडियो बहुत मारेगी भाई ना, शी विल बी प्राउड ऑफ मी, क्योंकि उन्हें अच्छा लगेगा ये जान के कि उनके बच्चे अब इंडिपेंडेंट बन रहे हैं अपने बलबूते पे। वो अपने बलबूते पे वो इधर उधर भटक रहे हैं और पैसे उड़ा रहे हैं। शिट। ओके, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें एक मीम पसंद आती है और तुम उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देते हो ताकि तुम्हारे दोस्त भी देख सके, लेकिन ये रिश्तेदार लोग भी उस स्टेटस को देख लेते हैं? एक चाय वाले की मच चलती टपरी पे पता चला रणवीर सिंह भी जेई वाला है, और फिर चाय वाले ने बोला इससे मुझे क्या, मैं तो नीट वाला हूँ। मामला तो जबरदस्त लगता है, ग्रुप में शेयर करता हूँ। और ऐसे एक मीम को बना देते ये लोग आज की ताजा खबर, मतलब कुछ भी शेयर हो रहा है। अगर कोई स्टेटस डाल रहा है तो उस स्टेटस की 3 लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपने स्टेटस पे डालते हैं, और फिर उस स्टेटस की स्क्रीनशॉट और 3 लोग लेते हैं और फिर अपने स्टेटस पे डालते हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट लेते लेते ये स्टेटस ऐसे से ऐसा बन जाता है। ये घिनौनी चीज क्या है? व्हाट्सएप पे कुछ भी वायरल हो जाता है और लोग उसे सच मान लेते हैं। खैर झूठ हो या सच उससे मुझे क्या, लेकिन हम देख तो सकती है कि व्हाट्सएप में हमें कैसे अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं। अगर तुम इस मैसेज को और 20 लोगों को शेयर नहीं करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। देखो ये तो डर गया। अगर तुमने अभी सांस नहीं रोकी 5 मिनट तक तो तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज की ताजा खबर, टेक्सचर ने किया वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक सांस रोकने का, बट अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बट मैं तो वो बोलूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इससे मुझे क्या। तुम इसको छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर तुम एक वीडियो क्रिएटर हो, तुम स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस में काम करते हो तो तुम्हें इधर पे पीडीएफ एडिटर तो चाहिए ही होगा। तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट। अब इधर पे वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट में ना तुम अपने टाइटल्स को एडिट कर सकते हो पीडीएफ के, एंड साथ ही में पूरे टेक्स्ट को भी। एंड इधर पे देखो तुम टाइटल के ऐसे कलर को भी चेंज कर सकते हो इधर से सिलेक्ट करके,
एंड साथ ही में इधर पे तुम्हें इमेज ऑप्शन भी मिलता है। लाइक इधर पे तुम ऐड इमेज कर सकते हो। इसमें तुम्हें काफी अच्छे अच्छे टूल्स भी मिल जाएंगे, जैसे OCR से तुम क्या कर सकते हो कि जो इमेजेस रहते हैं या फिर स्कैन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनके टेक्स्ट तुम निकाल सकते हो। काफी अच्छी बात है ना। और जब तुम यहाँ पे PDF बनाने जाओगे तब तुम्हें टेम्पलेट का ऑप्शन भी दे देता है, मतलब तुम टेम्पलेट सिलेक्ट करो एंड फिर एडिट करके अपने PDFs को क्रिएट कर सकते हो। तो अब देखो देर किस बात की है यार, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाकर के डाउनलोड करो इसको। 2023 में दुनिया खत्म होने वाली है। गुरुजी ने की भविष्यवाणी। मामला सीरियस लगता है। मुन्नो को मम्मी सुनो, अपने हीरे जवाहरात निकालो। तो मुन्नो को जेल से बाहर निकालना है क्या? अरे नहीं, उस काम के लिए नहीं। व्हाट्सएप में न्यूज आई है कि दुनिया 2023 में खत्म होने वाली है। हाँ तो मेरे हीरे मोती से क्या हुआ? अरे तुमको नहीं पता, एलन मस्क के पास स्पेसशिप है। उसकी टिकट खरीदने के लिए तुम्हारे हीरे मोती बेचने पड़ेंगे। सर स्पेसशिप रेडी है, बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 ही सीट है। प्रॉब्लम की क्या बात है, एक सीट मेरी क्योंकि आइडिया मेरा था। अगर ऐसा है तो फिर दूसरी सीट मेरी क्योंकि स्पेसशिप मैंने बनाया है। और जिनने टिकट लिए उनका क्या? सर आप कहो तो रॉकेट बूस्टर के कोने में डाल देते लोगों को। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो? सर लगता तो नहीं है, लेकिन मैं एज ए साइकिल इंजीनियर अगर ये रॉकेट बना सकता हूँ तो फिर ये तो हो ही जाएगा। तभी सोचो ये रॉकेट के डिजाइन में पहिए कहाँ से आ गए हैं? अनगिनत दादी के नुस्खे। अगर तुम्हें बुखार है हल्दी दूध, अगर सर दर्द है हल्दी दूध, अगर आंख में दर्द हो रहा है हल्दी दूध। तुम एक डॉक्टर बन चुके हो। डरो मत, पुदीना थूको, आज थू और लगाओ। व्हाट्सएप पे देखा था मैंने। डरो मत, इस पे पुदीना थूको, आज थू और लगाओ। व्हाट्सएप पे देखा था मैंने। हे तुम लोग भी क्या पुदीना थूको, आज थू और लगाओ। अरे बाप रे, अब जायदाद के लिए बुड्ढे को वापस से मारना पड़ेगा। चाय बनाने का आसान तरीका, छोटे भाई या बहन को पकड़े, मारे और बोले जाके चाय बना के लेके आ। एग्जाम कैंसल, बच्चों को मिलेंगे फुल मार्क्स। ओह या हैं? ओह शिट हैं? रिजल्ट्स आएंगे कल, CBSE वालों को मिलेंगे फुल मार्क्स, स्टेट सिलेबस वाले भाड़ में जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो गया। क्या हो रे बंटा? ये देख कल आएंगे रिजल्ट्स। क्या बंटा, ये फेक न्यूज है, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। अरे भाई रबर घिस के दूध में डालोगे तो दूध रबड़ बन जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड। हैं? ये कैसी बात है? बीवी के जन्मदिन पे लाया पति ने केक, बाद में पता चला केक था भैंस के लिए। क्या कहा आपने? अरे नहीं, तुम्हें नहीं बोल रहा। हैं? इंडिया का असली सच, लोगों ने पता लगाया सच। आज जानिए सच। ये क्या पता लगा? इंडिया का सच है झूठ। फिर से हाँ, तो इंडिया का सच ये है कि पुराने जमाने में हैं, इसको तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इंडिया का सच ये है कि पुराने समय में इंडिया में थे पावर रेंजर्स। पावर रेंजर्स एक इंग्लिश शब्द है। ये शब्द सुनते ही पुराने जमाने के इंडियंस पावर रेंजर्स बन गए। उनके अंदर का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया। विमल खाओ बुन बढ़ाओ। ऐड बीच पे किसी ने ट्रांसलेट कर दिया। हाँ अब सही है। तो इस फोर्स को हम बोलते थे पावर रेंजर्स इंडियन फोर्स। इसने दुनिया को सिखाया कुंफू, कराटे क्या होता है। ये पावर रेंजर्स यूज करते थे कच्चा लंगोट और पत्थर अपने दुश्मनों को डराने के लिए। इनके दुश्मन इनसे डर जाते थे क्योंकि उनके पास नहीं थी रूपा की चड्डी और अपने पास थी रूपा की चड्डी। इन पावर रेंजर्स ने अपनी शक्तियों का किया एकदम अच्छा इस्तेमाल और पीसा आटा। उस आटे से इनने बनाई रोटी और खिलाई अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने खाई रोटी और बोला तुम्हारी माँ की। पता चल रहा है सलमान खान की शादी हो सकती है इतने सारे ब्रेकअप के बाद। उसके टूटे अरमान, वो नहीं कर पाया अपने किसी भी क्रश से शादी। हिंदुस्तानी भाव ने दी एडवाइस और शर्मा जी ने अपनी बेटी, बोले बेटा तो है बड़ा कमाल का बट बेटी है बड़ी नल्ली। अब ले जा इसको वरना पता चलेगा कल को मिलेगी तेरे को कल्ली। क्यों ऐसे होता